जय हिंद साथियों। तो आज बात करते हैं मधुबनी जिला के जो होमगार्ड बहाली 2025 में निकाली गई थी 660 सीटों पे, उसी के रिगार्डिंग क्यों अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका नाम नहीं आया था, उन्होंने अपील किया था, और कब तक मेरिट आने की पूरी संभावना है, इस पे बात करेंगे। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आया था उससे 11 कैंडिडेट फिक्स है, 11 कैंडिडेट जिसको क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। अब आगे बताएंगे क्यों बाहर किया जाए। फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, ये पूरी जानकारी आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। 11 कैंडिडेट जो प्रोविजनल मेरिट जो आया हुआ था, जो पहले ही 15 दिन पहले लगभग आया हुआ था, जिसमें से किसको किसको बाहर किया जाएगा, किसका किसका नाम है, इसमें मैं अभी ही बता दूंगा आप लोगों को। 11 कैंडिडेट को क्यों बाहर किया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है, आप दलालों से अभी भी सावधान रहे। तो बात करते हैं। देखिए, 11 कैंडिडेट जो बाहर किए जाएंगे, इसके पीछे ये कारण है कि मधुबनी ज़िला में 12 स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता होते थे, उनके लिए सीट रिजर्व था। और ये मेरिट लिस्ट जो आया हुआ था, मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरिट लिस्ट जो आया हुआ था जनरल कैटेगरी सब कैटेगरी का है, पर वो स्वतंत्रता सेनानी के इसमें 12 कैंडिडेट का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। और आप देखिएगा तो ये पूरा टोटल 607 सीटों दिखाएंगे अभी कि टोटल मिला के ये 607 सीटों पे यहाँ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सभी कैंडिडेट जो होंगे वो 607 सीटों पे फुल फिल कर लिया गया। सीट एक भी सीट खाली नहीं है। तो 12 कैंडिडेट किसको किसको बाहर किया जाएगा। और एक और बता देते हैं, एक अभ्यर्थी ऐसे हैं बीसी कैटेगरी के जो कि जिसके नाम ईबीसी कैटेगरी में है और उनके डेट ऑफ बर्थ 1996 है। और वो 1996 होने के बाद बीसी कैटेगरी का मेरिट गया है आपको 1997 डेट ऑफ बर्थ तक। तो फिक्स है जो बीसी कैटेगरी के है, बीसी कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट है, उनका मेरिट नहीं बनेगा। आप लिखवा लो हमसे, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और किसका बनेगा उसमें, मतलब ईबीसी कैटेगरी में जो है वो वहाँ से उठ के आ जाएंगे यहाँ, क्योंकि उन्होंने अपील 1 तारीख को ही कर दिया है और वो कलवाही के हैं। देखिए, इसी तरीके से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बताया कि भैया मेरे मेरिट लिस्ट में, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो उनको बताया गया कि आप 6 तारीख तक अपील कीजिए। अपील दायर हो चुका है और उन लोगों का नाम आएगा। और क्योंकि उनका सीट रिजर्व है, जैसे आपके एससी में है, ईबीसी में है, बीसी में है, रिजर्व है ना सीट, उसी तरीके से उन लोगों के लिए भी 12 सीट था और 12 सीट जो फुलफिल कर लिया गया है। तो जनरल में जिसका नाम लास्ट में होगा, तो जनरल में तो कैटेगरी है वो बच जाएंगे। कैटेगरी में से ही निकल जाएंगे कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कैटेगरी से ही निकल जाएंगे, यानी बीसी कैटेगरी से 2-3 ऐसे निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे लास्ट वाला जो होंगे वो। और एक बीसी में तो ईबीसी के आएंगे, यानी ईबीसी में एक बढ़ जाएंगे पर बीसी से एक निकल जाएंगे। सभी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से भी इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 कैंडिडेट को बाहर किया जाए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, जिसका नाम है उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आने की पूरी संभावना है। इसमें कहने की कोई बात नहीं है, पूरी संभावना है कि आपका नाम जो लास्ट में है, जितना सीट है और उसके लास्ट में है, वेटिंग का वाले का तो कोई प्रावधान ही नहीं बचता यहाँ अभी, पर जो लास्ट में है उनका मेरिट में नाम नहीं आने वाला है। देखिए, अभी दलालों से आप भी सावधान रहेंगे। दलाल अभी भी घूमेंगे, आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, बोलेंगे आपको हम करवा देंगे, हम पे विश्वास कीजिए, पैसा जमा कीजिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। एक भी पैसा देने की वादा मत कीजिए। अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम है आपके और आपके नहीं होने वाला है, जिनका जिनका बोले हैं कि नहीं होगा, उनका नहीं होगा, भाई साहब पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दलाल से आप सावधान रहिए। बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के। तो देखिए, आज 15 अगस्त हो ही गया है, 16 अगस्त छुट्टी दिन ही है, 17 अगस्त रविवार ही है, यानी 18 अगस्त के बाद 25 अगस्त तक में, अनुमान तो है कि 20 अगस्त को ही आ जाएगा रिज़ल्ट, पर 25 अगस्त तक में आपके फाइनल रिज़ल्ट पक्की आ जाएगी। लिखवा लो हमसे, 25 अगस्त तक
लास्ट है कि 25 अगस्त तक में आपके फाइनल मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना है। जिनके भी मेरिट में नाम आएंगे बहुत अच्छी बात है। और आगे भर्ती आने वाली है, होमगार्ड के ही अप्रैल में लगभग आ ही जाएगी। अभी चौकीदार की भर्ती आने वाली है बहुत ही जल्द। आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने मेहनत किया है तो कभी न कभी आप सफल होंगे, ये मेरा वादा है। जय हिंद।